दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ दोस्तों, आज 13 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्षी की प्रतिपदा तिथि और मूल नक्षत्र गंड योग और बवकरण बुधवार और उत्तर दिशाशूल इस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षी का प्रारंभ हो जाता है और इसमें विनायक चतुर्थी प्रदोष एकादशी और पूर्णिमा व्रत इसके तदुपरांत आएंगे दोस्तों। और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षी में ही खर मास का प्रारंभ भी होता है और सूर्योदय दोस्तों आज जो है 7:04 और सूर्यास्त 5:25 शाम को होगा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, बुधवार हमारे जीवन के लिए द्योतक माना जाता है और बुधवार जो है बुध ग्रह को समर्पित होता है। और बुधवार को दोस्तों प्रथम पूज्य देवों के देव महादेव गणपति जिसकी उपासना व्रत पूजा ध्यान स्तुति की जाती है। और गणपति देवों के देव हैं। किसी भी प्रकार के मंगल कार्यों को करने से पहले सबसे प्रथम हम गणपति ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बू फलराजभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरः। तो गणपति देवता का ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं। किसी भी कार्य को, किसी भी देवता की अगर हम पूजा करते हैं, सबसे पहले हम गणपति देवता का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। गणपति देवता में दोस्तों दुर्वा चढ़ाई जाती है। दुर्वा चढ़ाना प्रत्येक बुधवार को गणपति देवता की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। और दुर्वा और मोदक लड्डू मोदक के गणेश जी को समर्पित किए जाते हैं। और गणेश जी दोस्तों हमारे भाग्य के जन्मदाता हैं, हमारे भाग्यों की रचना करते हैं। अनेक मानव को जातक के ग्रहों में अगर बुध ग्रह प्रबल होता है तो वह जातक केवल बुध ग्रह के ही प्रभावी होने से पूरे जीवन का वृत्तांत, जीवन में सुख और आनंद का उपभोग करता है। बुध ग्रह दोस्तों हमारे भाग्य का द्योतक होता है। हमको अनेक प्रकार के कार्यों में और अनेक प्रकार के जो हम सफलता प्राप्त करते हैं, कार्यों की तरफ अग्रसर होते हैं, उसमें हमको सार्थक मार्ग प्रदान करते हैं। और गणेश जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। और किसी भी दोस्तों अगर किसी भी जातक के ग्रहों में अगर बुध कमज़ोर है तो बुधवार की उपासना और व्रत ध्यान से करना चाहिए। गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। गणेश जी का उपवास करके उनको मोदक चढ़ाइए और दुर्वा और पंचामित्र से उनका स्नान करके गणेश जी की उपासना की जाती है। गणेश जी हमारे देवों के देव हैं और अनेक प्रकार के इस प्रकार के वृत्तांत हैं दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार सनातन धर्म में गणेश जी प्रथम पूजी माने गए हैं। मूषक उनका वाहन है। तो गणपति देवता जो हैं सभी कार्यों को मंगल करने वाले हैं। हमारे जीवन में हमारे भाग्य को चमत्कार के द्योतक हैं। मानव जीवन के भाग्य के प्रतीक गणेश जी माने जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों किसी भी जातक के ग्रह में अगर बुध कमज़ोर होता है तो गणेश जी की उपासना करना और गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना, मोदक चढ़ाना और उनका उपवास विधि विधान के साथ
ओम गण गणपति नमः का जाप करना 108 बार। गण गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। इस प्रकार हम जाप करके गणेश जी का उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और अपने भाग्य को में चमत्कार प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में साधना परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने मानव, जैसे कि हम दोस्तों रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं, उसका प्रसंग आ रहा है और अयोध्या कांड का वर्णन हो रहा है। अयोध्या कांड में वाल्मीकि और रामचंद्र जी के अंतर स्वरूप में कितना दिव्य रूप था। तब वाल्मीकि जी ने, रामचंद्र ने पूछा कि जब उनके आश्रम में वो गए कि मेरा घर कहाँ है, तब उन्होंने अनेक प्रकार से विधि विधान से बताया कि मतलब आप जो है काम क्रोध मद अभिमान और मोह हैं, न लोभ है, न शोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास करते हैं, आपका घर वहीं है। और उसके बाद उन्होंने यही कहा, सबके प्रिय और सबके हित करने वाले, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई हो, गाली निंदा हो, अवहेलना के पात्र हों, समान भावों के विचार, सत्य और प्रिय वचन बोलने वाले हों, ऐसे तपस्वियों के मन में आप विराजमान हैं, वहीं आपका घर है। और जिनके दूसरा कोई आश्रय ही नहीं है, आप उनके मन में बसने योग्य हैं। आप उन्हीं के मन में बसते हैं। और पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जो लोग समझते हैं, पराया धन जिन्हें विष के समान, भारी विष के समान लगता है, उनके हृदय अंकन में आप बसे हुए हैं, वहीं आपका घर है। और जो दूसरे की संपत्ति देखकर कभी भी हमेशा हर्षित होते हैं, दूसरे के सुख को देख कर के खुशी का अनुभव करते हैं और दूसरे के दुख को देख कर के वो परेशान हो जाते हैं, अपनी मदद करते हैं, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों से भी प्यारे हैं, उनके मन में यानी आप उनके मन में बसे हुए हैं, वही आपका निवास स्थान है, वही आपका भवन है। तब स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब आप ही हैं। यानी प्रत्येक जातक के लिए माता का, स्वामी का रूप आप हैं और सखा के समान भी आप हैं, पिता के समान। कभी कहा है तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें भव, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें भव, तुम्हें विद्या द्रोण तुम्हें भव, तुम्हें सर्वम मम देवी। तो इस प्रकार की आराधना वाल्मीकि जी ने की है। तब उन्होंने दोस्तों कहा है कि जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं और नीति और निपुणता में जिनके पूरे संसार में मर्यादा के अनुसार चलते हैं, उनके सुंदर चिंतन में, मन में आप हमेशा बसे हुए, वहीं आपका घर है। और जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, और इसके अलावा जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित विराजमान रहते हैं। यानी आपके अंतःकरण में किसी प्रकार का जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर केवल आपको ही हृदय में धारण कर किए हुए रहता है। हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में रहिए, उनके हृदय में बाहर अपना घर बनाइए, उनके हृदय में समाइए। और जिनको स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है और जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण लिए हुए, धारण किए हुए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का अपने अंतःकरण से उनको याद करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं और कर्म से, वचन से और मन से
आपके दास के आपके सेवक के समान कार्य करते हैं और हमेशा आपकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। आप उनके हृदय में डेरा डालिए। तब वह कहते हैं जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए। इस संसार में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी की भक्ति के अलावा जिनको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, भौतिक सुखों से किसी को कोई माया मोह नहीं है, और जिसका आपसे स्वभाव से अंतःकरण से प्रेम है, भक्ति है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। तब वाल्मीकि जी से जब रामचंद्र ने कहा कि मेरा घर कहाँ है, वाल्मीकि जी ने इस प्रकार से विस्तार से वर्णन करके तब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी के वचन को सुनकर और उनके भावों को सुनकर, उनकी भक्ति को सुनकर और उनके दिव्य प्रकार के जो किस भाव में वो कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा के पात्र हैं, उसको पूरा विस्तार के साथ तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी के माध्यम से हमारे अंतःकरण में परमात्मा का वास सिद्ध किया है। परमात्मा का घर ऐसे ही लोगों के हृदय में रहता है। तो यही विधि मुनिवर भवन दिखाई, वचन सप्रेम राम मन भाई। कहा मुनि सुनाऊं भानुकुल नायक, आश्रम करहूँ भय। तब जब वाल्मीकि जी के इस प्रकार के शब्दों को, इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार के स्वरूप का वर्णन करके, इस प्रकार की मनोदशा यानी रामचंद्र के गुणों का समूह और दिव्य शक्ति को वो उन्होंने वर्णन किया, तब वह कहते हैं यही विधि मुनिवर भवन दिखाई। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को घर दिखाए। जहाँ जहाँ उनके घर हैं, जिस जिन अंतःकरण में उनका घर है, जिन भावों में वह निश्चित वह बसते हैं, उनका सविस्तार उन्होंने वर्णन किया। और वचन सप्रेम राम मन भाई, और उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे, सुंदर लगे। उन्होंने भक्ति के भाव को जाना, उनकी वास्तविकता को जाना और प्रेम भक्ति में लीन हो गए। तब परमात्मा फिर मुनि ने कहा मुनि सुनहूँ भानुकुल राय, हे सूर्यवंश के स्वामी सुनिए, आश्रम करहूँ समय सुखदायक। अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता। अब आपको सुख देने वाला आश्रम कौन सा है, आपका निवास स्थान क्या है, उसका भी मैं वर्णन करता हूँ। वाल्मीकि जी बहुत ही ज्ञानी थे दोस्तों। परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का जितना गूढ़ वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है, संस्कृत भाषा में किया है, तो उसका तुलसीदास जी ने अपने भावों में वर्णन किया है। इस प्रकार चित्रकूट गिरि करहु निवासी, जहाँ तुम्हार सब भांत सुगार। शैल सुहावन कानन चारु, करिगे मुग बिहग बिहार। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। यानी चित्रकूट का पर्वत जो है आपके सूर्यवंशी जो आपके प्रताप है, वह चित्रकूट पे ही आपका निवास स्थान अति उत्तम है। तहाँ तुम्हार सब भांत सुहाई, यानी वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा मौजूद होगी। और शैल सुहावन कानन चारु, सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है। और कर के हरि मृग बिहग बिहारो, और वहाँ हाथी है, केहर सिंह है, मृग हैं, हिरन हैं और पक्षियों का विहार स्थल है। चित्रकूट ऐसा इतना पवित्र धाम है, इतना पवित्र नगरी है, जहाँ पर आपके लायक, आपकी शोभा के लायक जो जगह है, उसका पूर्ण विस्तार से वाल्मीकि जी वर्णन करके, यानी नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तबल आनी, सुरसरी धार नाव मन डाकनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। तब वाल्मीकि जी कहते हैं नदी पुनीत पुराण बखानी, वहाँ पवित्र नदी है। अत्र प्रिया निज तबल आनी, जिनकी पुराणों से प्रशंसा की है। पुराणों ने भी जिस नदी की पुनीत नदी की प्रशंसा की है, और सुरसरी धार नाव मंदाग्नि, और जिनको अत्रि ऋषि की पत्नी
अनसुईया अपने तपोबल से लाई थी। अत्रि मुनि की जो पत्नी थी उस नदी को अपने तप से उस नदी को उन्होंने अनसुईया जी ने प्रकट किया था। और जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी उनकी भक्ति व भक्ति में लीन थी। उन्होंने उस पवित्र नदी यानी अत्रि की पत्नी जो थी उन्होंने अनसुईया जो इनका नाम था अपने तपोबल से उस नदी पवित्र नदी को लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी। और जो सब पातक पोतक डाकिनी उसका मंदाकिनी नाम है। और वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन की समान है। जो पापी लोग हैं उनको हमेशा के लिए उनको खाने वाली हैं। इस प्रकार की सुरसरी धारा जिनकी है अर्थात गंगा जी की धारा है, वहाँ पर आप निवास करिए। वह नदी उस पवित्र नदी पर आपका वास सबसे रमणीय होगा। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं करहीं जोग जब तप तन करहीं। चलऊँ सफल सम सब कर करहूँ राम देव गौरव गिरिवर। और उन्होंने कहा कि अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं यानी अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ पर निवास करते हैं, उनका वास है वहाँ पर। और वहाँ पर वह आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। और करहीं योग जब तप करहीं जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम चलहूँ सफल सब कर करहूँ। हे रामचंद्र जी, हे परम परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत शेष चित्रकूट की गौरव और मान मर्यादा को बढ़ाइए। राम अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाश हो। अपने प्रताप को आप अगर चित्रकूट के इस पवित्र स्थान पर पवित्र गंगा नदी की धारा पर अगर रहेंगे तो वहाँ का पूरा वातावरण अयोध्या के समान हो जाएगा। इस प्रकार से वाल्मीकि ने रामचंद्र से स्तुति की। तब चित्रकूट महिमा अमितौ कही महामुनि भाई आय नहाई स्वति बरो शेष में दो भाई। यानी महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अब इस प्रकार की अप्रतिम महिमा का बखान कर वर्णन कर उनका पूर्ण विस्तार से वर्णन करते हुए तब सीता सहित आए नहाए सरित बरो शिय समेत दो भाई। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। चित्रकूट के घाट पर मंदाकिनी नदी थी और वह गंगा की धारा है। वहाँ पर उन्होंने अपना वास किया और वहाँ पर स्नान करके वाल्मीकि जी के कथनानुसार रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने वहाँ पर बहुत ही पवित्र नदी में स्नान किया, मंदाकिनी नदी की। रघुबर कहूँ लखन बलवा घाटू करहूँ कतो अब ठाठू लखन दीख पै उतर करारा चहूँ दिशि फिरहूँ धनुष जिमिनारा। रघुबर करहूँ लखन बल घाटू। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है। तब वो आपस में अपने भाई को भी बताते हैं कि ये कितना पवित्र घाट है, यहाँ पर कितनी रमणीय जगह है ये। और करहूँ कतहूँ सब ठाहर टाटू यानी यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था की जाए, यानी यहीं पर रुका जाए। इस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है। तब लखन नदी के पै उतर करारा। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा। वहाँ पर पयस्विनी एक नदी थी, उसके उत्तर किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाता फिरा हुआ है, यानी चहूँ दिशि फिराऊँ धनुष जिमिनारा, यानी इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। इस प्रकार का नाला बना हुआ है। इसी के किनारे पयस्विनी नदी के उत्तर के नीचे जो है उन्होंने अपना, तब लक्ष्मण जी ने उस जगह की खोज की और उसको अपने मन में विचार। तब नदी पनच सर सम दमदाना सकल कलुष कलिशा उजना चित्रकूट जन अचल अहेरी चुकई न घात मार मुठ में। तब नदी पनच सर सम
दमदाना। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी के समान है। और सकल कलुष कलि साउजनाना, और जो साम सम दम दान बाण हैं, और कलयुग की चित्रकूट जन अचल हेरी, और कलयुग के समस्त पाप और अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने में हैं। यानी चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी हैं, और जिनका निशाना कभी चूकता नहीं है, जो सामने से मारता है। इस प्रकार के भाव उन्होंने अपने हृदय से व्यक्त किए। अस कहीं लखन ठाव दिखरावा, थल बिलो रघुवर पावा, रमेऊ राम मनु देव न जाना, चले सहित सुर तपत प्रहना। तब ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान देखकर थल बिलो रघुवर पावा, ऐसे पवित्र स्थान को देख करके परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने अपार सुख की अनुभूति हुई। और रमेऊ राम मन देवन जाना, तब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन वहाँ पर रम गया, और वहाँ पर पूर्ण रूप से उनका मन वचन और कर्म से वहाँ पर अपने उनका मन वहाँ पर रमणीय हो गया। और वे देवताओं के प्रधान यानी थवई यानी मकान बनाने वाले विश्वकर्मा के साथ लेकर चले। इस प्रकार जो उस समय दोस्तों विश्वकर्मा लोग जो है वह भवन मकान बनाते थे। रामचंद्र के रहने की लंबे अरसे तक रहना था, तो चित्रकूट के घाट पर भई संदन की भी। तो इस प्रकार से दोस्तों परम परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन के लिए वाल्मीकि जी ने जो स्थान उनका निर्धारित किया, ऐसे स्थान पर लक्ष्मण जी ने खोज करके तब लक्ष्मण जी ने पविश्रनी नदी के उत्तर के नीचे किनारे को देखा, वहीं पर अपना भवन बनाने का। तब वहाँ पर जो है विश्वकर्मा को साथ देकर वह चले। तब कोल की रात भी सब आई, रची परंतर सदन सुजाई, बरन जाय मंजु दुई शाला, एक ललित लघु एक विशाला। तब सब देवता कोल भालू यानी भील और भीलों के वेश में सब देवता हैं, और कोल हैं, भील हैं, और भील के वेश में आए। उन्होंने देवताओं ने इस प्रकार के अपने वेश बनाए ताकि रामचंद्र जी को पता न चले। उन्होंने अपने पत्तों और घासों के सुंदर घर बनाए, अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के उन्होंने घर बनाए, निर्माण किया, उनके पवित्र रचना की। ऐसी बरन जाय मंजु दुई शाना, ऐसी सुंदर कुटियाँ बनाई जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, और शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जिस एक सलिल लघु एक विशाला, उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी सी थी। इस प्रकार से बड़े छोटे अनेक प्रकार की कुटिया बना करके रामचंद्र जी ने 14 वर्ष तक दोस्तों कुटिया में ही अपना निवास किया। कुटिया में ही उन्होंने रहे। जिस प्रकार मुनि लोग तपस्वी लोग कुटिया में रह करके अपना तपस्या में लीन होते रहे, उसी प्रकार रामचंद्र जी ने भी 14 साल के वनवास के दौरान कुटिया में रह करके अपने जीवन को बिताया और अनेक प्रकार की लोक कल्याण का कार्य किया। और अत्याचार और अनाचार बुराई असत्य का नाश करके सत्य की धारा को इस संसार में प्रवाहित करने का के लिए वचनबद्ध था व्यक्ति। लखन जानकी सहित प्रभो राजन रुचिर निकीत, सो मदन मुनि बीस तनु रति रुद्रास में। तब लक्ष्मण जी और तब तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक हृदय स्पर्शी वर्णन से किया है दोस्तों, वर्णन किया है। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में अत्यंत शोभा दे रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, और उनकी छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सो मदन मुनि वेश जनु, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ शोभित हो। इस प्रकार का वर्णन हो रहा है। प्रकृति की छटा वहाँ पर इस प्रकार की है। मान लो कामदेव जो है रति के साथ अपनी पत्नी के साथ विराजमान हो रहे हों। इस प्रकार का दृश्य जो है रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का वहाँ पर हो रहा है। यानी पविश्रनी नदी के किनारे पर पविश्रनी नदी के किनारे पर जो लक्ष्मण जी ने जिस स्थान को निर्धारित किया था, वहाँ पर दोनों ने मंदाकिनी नदी और चित्रकूट के अपरिमित घाट पर उन्होंने अपना कुटिया बनाई। अनेक देवता लोग भी उस कुटिया को बनाने के लिए भील
और उसके वेश में यानी कोल है भील के वेश में वहाँ पर उपस्थित होकर के परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के कुटिया का वर्णन तुलसीदास जी भी कहते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना शोभायमान है। इस प्रकार दोस्तों, अमर नाग किन्नर ऋषिपाला चित्रकूट आए दिखाला, राम प्रणाम कीन सब गाहू मुनि देव दई लोचन लाहू। तब उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए। अनेक प्रकार के जन मानस और नाग है और देवता हैं और किन्नर हैं, दिक्पाल हैं। तब परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन के लिए वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और श्री रामचंद्र ने चित्रकूट और राम प्रणाम कीन सब गाहू। तब श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया और मुदित देव लही लोचन लाहू, देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित। इस प्रकार देवताओं ने परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के साक्षात रूप से दर्शन किए। अनेक प्रकार के देवता थे, किन्नर थे, नाग थे और दिक्पाल थे। सभी ने परमेश्वर भगवान राम जी के साक्षात दर्शन किए। बरस सुमन का देव समाजू, नाथ सनाथ भई हम राजू, कर बिनती दुख सुनाई, हर्षित निज सदन सुनाई। तब कहते हैं बड़े सुमन का देव समाजू। तब फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, जितने भी देवता लोग थे उन्होंने परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी परमेश्वर की यानी मानव रूप में अवतरित होकर के इस प्रकार से चित्रकूट पर अपना निवास स्थान बनाते हैं। देवस्विन नदी के किनारे यानी पयस्विन नदी के किनारे के उत्तर ऊंचे किनारे पर उन्होंने अपना वास शुरू किया, पयस्विन नदी के किनारे। और दिक्पाल चित्रकूट और अनेक प्रकार के परम ब्रह्म जो भी देवता लोग थे वह फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ सनाथ भई हम आजू, हे नाथ आज आपके दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। हम आप नाथ के नाथ हैं, नाथों के नाथ हैं। आपको दिव्य दर्शन पाकर के हम अहोभाग्य हो गई, हमारा जीवन अहोभाग्य हो गया है। कर विनती दुख दुषा सुनाई। फिर विनती करके उन्होंने अपनी दुषा दुख सुनाई। जो भी उनको वहाँ पर कष्ट हो रही थी, परेशानी हो रही थी, कठिनाई होती, उनका पूरा वृत्तांत उन्होंने सुनाया और दुखों का नाश करने का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले। तब परम ब्रह्म परमेश्वर हर्षित निज निज सदन चिताई, कर विनती दुषा सुनाई। अपनी विषम प्रकार की दुषा कठिनाइयों, वहाँ के वातावरण में जितना प्रकार की कठिनाई थी, उनकी भक्ति में कितने प्रकार की परेशानियाँ थी, उनका पूरा वृत्तांत करके रामचंद्र को सुनाया। और सुना करके वह अपने भावों को बोल करके वहाँ से अपने देवलोक को चले गए। तब हर्षित होकर वह अपने अपने स्थानों को चले गए, निज स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाई, समाचार सुनि मुनि सब आई, आवत देख मुदित मुनि बंदा, कीन दंडवर रघुवर चंदा। तब चित्रकूट रघुनंदन छाई, रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे और समाचार सुनी मुनि आई। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आई और आवत देखी मुदित मुनि बंदा। तब रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। जितने प्रकार के भी ऋषि मुनि थे, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के चित्रकूट का आगमन देख करके सब लोग हर्षित हुए, प्रसन्न हुए, खुश हुए और साक्षात रूप में परमात्मा के दर्शन करने के लिए वहाँ पर विराजमान हुए। मुनि रघुबर ही लाय और ले ही, सुफल हो नहीं आशीष दे ही। सिय सौमित्र राम छवि देखी, साधन सकल सफल कर दे। तब मुनि रघुबही लाय और ले ही, मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं। जितने भी ऋषि मुनि वहाँ पर तपस्वी ऋषि मुनि अनेकों सालों से वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति में लीन हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया, उनके दर्शन हो गए, उनके साक्षात छवि उनको दिखाई देने लगी और ब्रह्म में लीन हो गए सब लोग। तब उन्होंने उनको अब से अपने हृदय से लगा लिया, अपने अंतर्मन से लगा लिया और सफल हो निहित आशीष दे ही, और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। सिय सौमित्र राम छवि देखे ही। तब सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं।
यानी आज तक जो भी उन्होंने भक्ति की थी, जो पूजा की थी, और जिस प्रकार से राम भक्ति में वह लीन थे, आज परमात्मा के उनको साक्षात दर्शन हो गए। दोस्तों, हजारों सालों तक ऋषि मुनि जो है अपनी तपस्या में निरत थे। सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, तो इन युगों में दोस्तों परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की पूजा, परमात्मा के आशीर्वाद बना रहता था। लोगों में सत्यता थी, निष्ठा थी, सद्भावना थी, सद्विचार थे, और राम राज बैठे त्रिलोका, भयं गयं सब शोका, सभी शोक दूर थे। राम राज्य में सब लोग सुखी थे। जहाँ जहाँ राम जाते हैं, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु। परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपार आनंद की छवि व्याप्त हो जाती है। सभी लोगों के मन में भक्ति का संचार हो जाता है, परमात्मा का वास हो जाता है। सब लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद सभी के ऊपर हो जाता है। इस प्रकार से सब लोग अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, सारे साधन जो है उनके सफल हो जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा का ध्यान करके सब लोग अहोभाग्य हो जाते हैं। और इच्छा जोग सलमान प्रभु विदा की मुनि ब्रह्म, करहीं जोग जब तब जा तब निज आसन सुरन। यथा जोग सन्मान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योगी सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। जिस प्रकार से सम्मान किया जाता है, हमेशा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर के माता पिता गुरु और प्रजा की किसी बात का उल्लंघन नहीं किया, मर्यादा के अनुरूप कार्य किया। इसीलिए सारे देवता भी उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पर आए, और मुनिगणों ने उनके छवि को देखकर चित्रकूट में जब वह पहुँचे, उन्हें अपना पर्णकुटी वहाँ पर बनाई, तो सभी लोगों ने अपार आनंद की छवि हुई प्राप्त की। और यथा योगी परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के सबको दर्शन दिए, अपने भक्ति भाव में सबको डुबाया, और यथायोगी सम्मान, उनका आदर सही सम्मान करके मुनिगणों को सबको प्रणाम किया, और उनका सम्मान करते हुए उनको विदा किया। और तब करहीं जोग जब जाग तपो निज आश्रम, तब श्री रामचंद्र जी आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में स्वतंत्रता के साथ लोग जब तक और तब करने लगे। परमात्मा का वास चित्रकूट पर हो गया है। जितने लोग भी अपनी भक्ति में परेशान थे, किसी प्रकार की परेशानी उनको थी, अनेक प्रकार से परेशान थे, सालों से भक्ति कर रहे थे, हजारों वर्षों से अपने तप में लीन थे, अब उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वहाँ आगमन हो गया है, वहाँ राम राज्य की स्थापना हो गई है। अवध का राज्य पूरा वहाँ पर आ गया है, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु। इस प्रकार का मुनि लोगों ने अपार हर्ष का और आनंद की अनुभूति उनके अंतःकरण में हुई। वह पूर्ण रूप से चिंता रहित हो गई, द्वेष रहित हो गई, किसी प्रकार के डर, कोई भय उनके अंतःकरण में नहीं रहा। सब निर्भय हो गए, निडर हो गए, और संतोष के मारे, प्रसन्नता के मारे फूले नहीं बरसाए। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। यह सुधि कोल की रात निकाई, हर्षि जन नव निर्भरवाई। कंद मूल फल भरी भरी ले दोना, चले रंग जन लूटन। तब यह श्री राम जी के आगमन का समाचार सब कोल हैं भीलों ने जब वहाँ पर परमात्मा के आशीर्वाद, परमात्मा का आगमन का समाचार सुना, तो वे हर्षित होकर नौ निधियों के घर पर ही आ गई। जितनी भी निधियाँ, नौ निधि जो होती हैं दोस्तों, वह उनके घर पर ही आ गई। यानी परमात्मा का वास हो गया है, परमात्मा में सारी गुण विद्यमान हैं, तो वह उनके अंतःकरण में बस गई। वे दोनों में छोटे छोटे जो दोने होते हैं, उनमें अपना कंदमूल फल भर भर कर लाते हैं, और दरिद्र जैसे ऐसे लगता है कि दरिद्र सोना लूटने चले हों, और उसको ऐसे ला रहे हैं जैसे सोने के भगवान। तो परमात्मा उनका रक्षा साधन करते हैं, परमात्मा को जब भगवान को भोग लगाते हैं, उसी प्रकार वह परमात्मा के लिए जाते हैं,
ऐसा अनुभव कर रहे हैं, वह इस प्रकार से व्याकुल हैं परमात्मा को, यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम का से सम्मान करते हैं। कंदमूल फल जो जंगल में जो वन में होते थे उनका सेवन करते हैं और अपार संतोष का अनुभव करते हैं। तब 3 माह की जिन देखी दो भाषा, अपर नहीं पूछे मुगु जाता, कहत सुनर रघुवीर निहाई, आय सबन देखी रघुराई। 3 माह जिन देखे 2 भाई, उनमें से जो 2 भाई, दोनों भाइयों के पहले देख चुके थे, उनके दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। तब आते जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर लोग परमात्मा के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तब वह रास्ते में इधर उधर जाते हुए पूछते हैं कि इस प्रकार श्री राम जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आपका आकर के परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त किए। यानी आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, परमात्मा का ध्यान लगा रहे हैं। परम परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन के लिए अनेकों लोग जो भी चित्रकूट के निवासी थे, दूर दूर से आकर के ऋषि हैं, मुनि हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, सब भगवान यानी देवलोक से भी देव भी उनके दर्शन करने वहाँ पर विराजते हैं। करहीं जो जोहार भेंट धरी आगे, तब वह उनसे आराधना करते हैं, जोहार करते हैं, विनय करते हैं। और प्रभु भी लोग अति अनुरागी, भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं, विनय करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं, दुलार के साथ देखते हैं, साक्षात रूप में देख रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं और वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और चित्र लिखे जनों जहाँ तहाँ ठाड़ी, पुलक शरीर नहीं टपरारी, तब वह जहाँ तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े, इस प्रकार से लग रहा है उनको कि चित्रों में उनको राम ही राम दिख रहे हैं, वही राम लखन सीता ही उनको दिखाई दे रहे हैं। उनके शरीर पुलकित हैं, नेत्रों में प्रेम रसों के जल की बाढ़ आ रही है। अत्यंत खुशी के मारे वह फूले नहीं बरसाए हैं। अयोध्या का जैसा वातावरण हो गया है, सब आनंदित हैं, प्रसन्नता के मारे सबके जीवन में आनंद ही आनंद विराजमान हो जाता है। इस प्रकार का परिवेश हो जाता है कि सब लोग सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के साक्षात दर्शन करके सब अहोभाग्य हो जाते हैं। राम सनी मगन सब जानी, कहीं प्रिय वचन सकल सन्मानी, पुरवि जोहार बहोरी बहोरी, वचन विनीत करहीं कर जोगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जानकर इस प्रकार से उनके भावों को देख कर के, उनके विचारों को देख कर के, उनके अंतःकरण में जो प्रेम भाव व संतोष का अनुभव परमात्मा ने किया और कहीं प्रिय वचन सकल सन्मानी, तब प्रिय वचन कर सबका उन्होंने आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया। और वे प्रभु ही जोहार बहोरी बहोरी, वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं और तब भगवान का आशीर्वाद देते हैं। हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हुए क्या कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ सबौ, अब हम नाथ सनाथ सबौ भई दीग प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनो रावण कौशल। अब हम तब वहाँ के जो लोग श्री रामचंद्र जी को विनती करते हुए हाथ जोड़कर विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं और कह रहे हैं, अब हम नाथ सनाथ सबौ, हे नाथ प्रभु, आपकी चरणों का दर्शन पाकर, आपके साक्षात दर्शनों को अपने हृदय में समा करके, आपके दर्शन पा करके, अंतःकरण में आपका ध्यान करके पाकर हम सब सनाथ हो गए हैं, यानी नाथ वाले हो गए हैं, हमको नाथ मिल गए हैं, नाथ शहीद हो गए हैं। नाथ की यानी हमको अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, यानी हमको देखने वाले को प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और भाग हमारे आगमनों और हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन से परमात्मा का ध्यान लगा करके वह यही अपने अंतःकरण में कहते हैं कि हे ना प्रभु, आपकी चरण कमलों का दर्शन पा करके, आपके साक्षात दर्शन पा करके, आपके स्वरूप को देख करके, आपके दिव्य आकार को देख करके हम लोग धन्य हो गए हैं और हम सनाथ हो गए हैं, हमारे नाथ हो गए हैं, यानी आज तक हम अनाथ थे, अब हम सनाथ हो गए।
आज तक हमारा कोई नाथ नहीं था, अब हमारे देव आ गए हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद। इसीलिए दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर के 14 साल का वनवास लेकर के मानव चेतना को जगाना चाहते थे, लोगों का कल्याण करना चाहते थे। अनेक प्रकार के अत्याचार, अनाचार, अनीति, व्यभिचार और अनेक प्रकार के राक्षसों के साम्राज्य का अंत करके सत्य की धारा को प्रवाह करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के धर्म के काम करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने 14 साल का वनवास लेने की प्रतिज्ञा की। इसीलिए उन्होंने अपनी मर्यादा की इस प्रकार से रचना की। अनेक प्रकार के लोग जो चित्रकूट पर जब चित्रकूट के घाट पर जब रामचंद्र जी का वास होता है, सब मुनि लोगों ने, देवों ने, किन्नरों ने, सब लोगों के अंतःकरण में अपार आनंद की अनुभूति हुई। तब वह कहते हैं अब हम नाथ सनाथ स्वभाव, सब लोग हम जो हमको जो कष्ट थे, जो हमारे कोई नाथ नहीं थे, अब हमारे नाथ हो आ गए हैं। सब भाई प्रभु के दर्शन पाकर चरण श्लोकों को स्पर्श कर हम धन्य हो गए हैं। भाग हमारे आपके यहाँ आगमन से, आपके दर्शन होने से, आपके साक्षात स्वरूप को देख करके हमारे भाग्य खुल गए हैं। राव और कौशल राव यानी आपका शुभागमन हमारे लिए भाग्योदय का प्रतीक हो गया है। इस प्रकार दोस्तों जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने 14 साल का वनवास इसीलिए दिया, तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हमें यदि कोई भी साधक अपनी भक्ति भाव से परमात्मा का सही का ध्यान लगाते हैं तो दोस्तों साधना की सफलता हमारे जीवन में शरीर में हल्कापन हो जाता है और मन में उत्साह हो जाता है। अगर हम सच्चे साधक बन जाते हैं तो जब चित्रकूट के घाट पर भगवान रामचंद्र जी का वास हो जाता है तो सभी का शरीर हल्का हो गया है और सबके मन में अपार उत्साह हो गया है और शरीर में एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। जब हम साधना की सफलता से परिपूर्ण हो जाते हैं तो त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है और तामसिक आहार विहार से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक दिशा में मन लगने लगता है। इसके अलावा दोस्तों स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान लगता है। इस प्रकार के विचार परमात्मा के दर्शन से होते हैं। नेत्रों में तेज झलकने लगता है, हमारे नेत्रों में तेज झलकने लगता है। किसी व्यक्ति का कार्य के विषय में वह जरा भी विचार करता है तो उसकी संबंध में बहुत सी ऐसी बातें स्वयं प्रतिभाषित होती है जो परीक्षा करने पर भी ठीक निकलती है और दूसरों के मन के भाव जान लेने में देर नहीं लगती है। अगर परमात्मा का हमारे अंतःकरण में निवास हो जाता है, हम परम भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हम दूसरे के मन के भावों को स्वतः ही जान जाते हैं। दोस्तों सिद्धि की प्राप्ति जब इंसान को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, प्राणी मात्र को हो जाती है तो वह चारों तरफ वह भगवान की दिव्य दृष्टि को ही देखने लगता है। तब भविष्य में घटित होने वाली बातों का उसको पूर्वाभास हो जाता है। हमारे जीवन में भविष्य में जो कुछ होने लगता है अगर परमात्मा का हमारे ऊपर आशीर्वाद हो जाता है। इस प्रकार के अनेक प्रकरण दोस्तों हमारे शास्त्रों में, हमारी मर्यादा में और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की मर्यादा का वर्णन है और हमको जो भगवान का आशीर्वाद जिसके अंतःकरण में हो जाता है वह भविष्य में होने वाली किसी भी घटना से, किसी भी अच्छाई से बुराई का उनको पूर्वाभास होने लगता है और शाप या आशीर्वाद सफल होने लगता है। हमारे जीवन में अगर हमको कोई शाप होता है, जैसे अहिल्या थी, अहिल्या को गौतम मुनि ने श्राप दिया था। जब परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का चरण स्पर्श उन पर पड़े तब उनका कल्याण हो गया और वह इस जन्म मरण के बंधन से दूर हो गई और वह हमेशा के लिए देवलोक में चले गई और उनका तारण हो गया। तो दोस्तों साधना की सफलता में इतने गुण होते हैं और अपनी जो भी हमारी गुप्त शक्तियाँ और दूसरों को बहुत कुछ लाभ या बुरा कर सकता है वह भाव हमारे अंतर आ जाते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से जो शरीर को हल्का और मन में उत्साह हो जाता है और शरीर में विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है, त्वचा में चिकनाई कोमलता का अंश बढ़ जाता है, तामसिक आहार और विहार से घृणा बढ़ जाती है, सात्विक दिशा में हमारा मन लगने लगता है, स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रहता है, नेत्रों में तेज झलकने लगता है, किसी व्यक्ति का कार्य के विषय में वह जरा भी विचार करता है तो उसके संबंध में बहुत सी बातें स्वयं ही प्रतिभाषित हो जाती हैं, जो परीक्षा करने पर ठीक निकलती हैं। दूसरों के मन के भाव जान लेने में देर नहीं लगती है, भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास हो जाता है, शाप या आशीर्वाद सफल होने लगते हैं और अपनी गुप्त शक्तियों से वह दूसरों की बहुत कुछ लाभ या बुरा कर सकता है। इस प्रकार जब कोई भी साधक अपनी साधना में तल्लीन हो जाता है, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, तो वह अपनी साधना में निपुण होकर के वे इन 10 लक्षणों की बात से प्रमाण हैं कि साधक का गर्भ पक गया है और सिद्धि का प्रसव हो चुका है और इस शक्ति संतति को जो साधक सावधानी के साथ पालते हैं, पोसते हैं, उनका विचार करते हैं और उसको पुष्ट बनाने की कोशिश करते हैं, वे भविष्य में आज्ञाकारी संतान और बुजुर्ग की तरह आनंदमय परिणाम का भोग करते हैं इस संसार में दोस्तों। और किंतु जो फुहड़ और जन्मते ही सिद्धि का दुरुपयोग करते हैं, जिनको सिद्धि प्राप्ति होती है वह फुहड़ जन्मते हैं, उनका जन्म सही नहीं होता है। परमात्मा लोग जिनको सिद्धि प्राप्ति की होती है, इसी प्रकार रावण ने दोस्तों जब शिव जी ने उनको सिद्धि प्राप्ति की थी, शिव जी का आशीर्वाद रावण के ऊपर था, लेकिन रावण ने उसका दुरुपयोग किया। तो कभी भी हमारे अंदर जो अच्छाई होती है, उस अच्छाई का परमात्मा के द्वारा जो हमको अपार विलक्षण प्रतिभा दी जाती है, अगर उसका हम दुरुपयोग करते हैं तो वह हमारे जीवन को हमेशा के लिए फोहड़ बना देता है और हमको हमारे शरीर को विकृत कर देता है। अर्थात अपनी स्वल्प शक्ति का विचार न करते हुए वह न करने पर उस पर अधिक भार डालते हैं, उनकी गोदी खाली हो जाती है। परमात्मा की सिद्धि अगर प्राप्त हो जाती है, कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार के प्रकरण हैं जिन्होंने परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की सिद्धि प्राप्त करके अनेक प्रकार के गलत कार्य किए, जिनका अभिशाप उनको प्राप्त हुआ और उससे उनका जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वह हमेशा के लिए समाज में अवहेलना के पात्र बने। इस प्रकार के अनेकों प्रकरण हमारे जीवन में मिलते हैं और अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो सिद्धि का दुरुपयोग करते हैं, मृतावस्था माता की तरह उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है, तो वह अवहेलना के पात्र बन जाते हैं और जीवन भर उनको पश्चाताप करना पड़ता है। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का या परमात्मा का भगवानों का आशीर्वाद जिस पर हो जाता है, जिसको सिद्धि प्राप्ति होती है, उनको सद कार्य करने चाहिए, सद कार्यों को करके आगे बढ़ना चाहिए, मानव जीवन का कल्याण करना चाहिए। यही साधना की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इस प्रकार दोस्तों साधना अगर हमारी सफल हो जाती है, उनके रहस्यों में हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है, हमारा शरीर किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। साधना में दोस्तों अनेक प्रकार की परेशानियाँ होती हैं और कठिनाइयाँ होती हैं और अनेक प्रकार से आदमी प्राणी मात्र को अनेक प्रकार से परीक्षा हमारे जीवन में होती हैं। उन परीक्षाओं में हमको खरा उतर के शरीर में हमारा जब हल्कापन लगता है, मन में उत्साह होता है, शरीर में विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है और त्वचा और पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है। परमात्मा का जब आशीर्वाद होता है, उनका स्वरूप भी अलग ही दिखता है और स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रहता है। हम अपने निजी स्वार्थ की तरफ देख करके दूसरे की भलाई के कार्य करने लगते हैं और हमारे नेत्रों में तेज झलकने लगता है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की चक्षु में, उनके नेत्रों में अपार तेज की छवि थी और जिससे उन्होंने किसी व्यक्ति का कार्य के विषय में वह जरा भी विचार करते हैं और तो उनके संबंध में बहुत सी ऐसी बातें स्वयं ही प्रतिभाषित होने लगती है, परीक्षा करने पर ठीक निकलती है। दूसरों के मन के भावों को पूर्वाभास जिनको हो जाता है, जान लेने की शक्ति होती है। भविष्य में घटित होने वाली किसी भी बात को
के बारे में उनको पूर्वाभास हो जाता है। श्राप या आशीर्वाद सफल होने लगते हैं और अपनी गुप्त शक्तियों को और दूसरों पर बहुत कुछ लाभ या बुरा कर सकते हैं। इस प्रकार परमात्मा द्वारा सिद्धि प्राप्ति अगर हम अपनी साधना में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के चित्रकूट पर जब उन्होंने वास किया, अनेक तपस्वी थे, मुनि थे, किन्नर थे, जितने भी प्रकार के प्राणी, मनुष्य, योनि और मुनि हजारों सालों से वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी साधना की सफलता प्राप्त करके इस प्रकार के भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान किया और परमात्मा का वास अपने हृदय में करके अपने को इस जन्म मरण के, इस भवसागर के माया मोह के बंधन से हमेशा मुक्ति प्राप्त की और परमात्मा का आशीर्वाद उनको प्राप्त किया। सबके मंगल भव की कामना के साथ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद इसी प्रकार एक साधक बन करके हमें भी परमात्मा का ध्यान लगा करके सच्ची साधना से सफलता को ग्रहण करना चाहिए। यही मानव जीवन की चेतना का सबसे बड़ा रास्ता है। यह ग्रंथ रामचरितमानस हमारे जीवन का सबसे उत्तम ग्रंथ है और इसका मन, वचन और कर्म से अगर हम इसका ध्यान करते हैं, इसका परमात्मा का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाता है। सबका जीवन, सब लोग खुश रहें और सबका जीवन प्रसन्न रहे। सबके मंगल भव की कामना के साथ सबका धन्यवाद।